हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हाउ टू राइट एग्ज़ाम। ये मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ आपको, ये मैं बता रही हूँ आईसीएआई के उस वेबिनार का समरी इन 10 मिनट्स ओनली, जिसमें आईसीएआई ने बताया था कि आपको अपना एग्ज़ाम कैसे लिखना चाहिए। आईसीएआई कैसे चाहता है अपने स्टूडेंट्स को कि वो कैसे एग्ज़ाम्स लिखें जिससे कि वो अच्छा स्कोर कर सकें। तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपको बने रहना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आपका होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आई बिलीव अगर आप ये वीडियो देख लेते हो और इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप 10 से 20 मार्क्स एडिशनल गेन कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस वीडियो और दिस वेबिनार्स पॉइंट ओनली। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जो नवंबर 22 या फिर अपकमिंग एग्जाम्स में अपीयर होने वाले, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। तो फिर ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ और बात करते हैं उस वेबिनार के बारे में, जो उस वेबिनार में आईसीएआई ने क्या बताया था। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, आईसीएआई ने बताया था आपको अपना एग्ज़ाम कैसे लिखना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे की पॉइंट्स के बारे में कि इस वेबिनार के की पॉइंट्स क्या थे। तो इस वेबिनार के की पॉइंट्स थे टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि आईसीएआई की उन फैकल्टीज़ जिन्होंने ये वेबिनार कंडक्ट करवाया था बताई हैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज़ ऑफ एग्जामिनर्स। जो उन फैकल्टीज़ को रिव्यू मिले हैं फ्रॉम एग्जामिनर्स जो आपकी आंसर कॉपीज चेक करते हैं, उसकी बेसिस पे उन्होंने ये वेबिनार कंडक्ट किया था और हाँ, स्टूडेंट्स को पॉइंट्स बताए थे उनकी हेल्प करने के लिए। तो फिर डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको डायरेक्ट मिल रहा है एग्जामिनर्स का फीडबैक, जो आपकी कॉपीज चेक कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं आप अपना एग्जाम कैसे लिखें। तो फिर आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए और इन पॉइंट्स को कंसीडर करना ही चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको अपना एग्जाम कैसे लिखना चाहिए। मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल भी कमिट नहीं करनी है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है उन मिस्टेक्स के बारे में। जो आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वाइल राइटिंग योर एग्जाम। हाउ टू प्रैक्टिस फॉर एग्जाम राइटिंग, आपको अपने एग्जाम लिखने की प्रैक्टिस कैसे करनी है जिससे कि आप एग्जाम में, जब एक्चुअल एग्जाम में, रियल एग्जाम में जब आप अपना एग्जाम लिख रहे हो, तब आपको ऐसा लगे कि लाइक आप नॉर्मल रूटीन में लिख रहे हैं और आपको कुछ भी अलग से प्रेशर या स्ट्रेस ना फील हो। प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स, आपको आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ आईसीएआई फ्रॉम स्टूडेंट्स। आईसीएआई आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एज अ स्टूडेंट, वो आपको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आईसीएआई की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर देते तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड इन एग्जाम्स। एंड लास्ट पॉइंट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट्स। इस पॉइंट की बात इस वेबिनार में नहीं की गई है। क्या है ये पॉइंट, इसकी बात करेंगे हम इस वीडियो के लास्ट में, क्योंकि इस वेबिनार से रिलेटेड नहीं है बट है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो के फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो इस वेबिनार में जो बताया गया वो ये कि स्टूडेंट्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल मिसिंग है। वो कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे रहे हैं आंसर को निकालने में, कैसे भी प्लस और माइनस करके उनका आंसर आ जाए, बस वही उनका फोकस है। उनका फोकस इस बात पे बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट समझने पे हम ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ हम आंसर कैसे निकालना है उस बात पे ध्यान देते हैं। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझना है, क्योंकि वही आईसीएआई आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहा है। अगर आप आईसीएआई की एक्सपेक्ट फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो भी आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करेगा और आपको मार्क्स नहीं देगा जो कि आप चाह रहे हैं या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप कैसे गेन कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको जब अपना आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम पे अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो, वो आपको चाहे तो अपने सीनियर से डिस्कस करके, अपने टीचर से डिस्कस करके आपको वो क्लियर करना है। आपको वो रट नहीं लेना है कि अगर ऐसी सिचुएशन हम ऐसा कर देंगे दैट्स ऑल, आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कॉन्सेप्ट पर जब तक वो उस कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं करना है जब तक कि आपका वो क्लियर नहीं हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है वर्किंग नोट्स एंड एजम्पशंस। ये फैकल्टीज़ ने बताया था कि हम देख रहे हैं कि बच्चे जो आंसर लिख रहे हैं उसमें वर्किंग नोट्स को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं मानते। वो ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो एग्जामिनर कॉपीज चेक कर रहा है उसको सब कुछ आता ही होगा। डेफिनेटली जो एग्जामिनर आपकी कॉपीज चेक कर रहा है उसको सब कुछ आता है, क्योंकि वो इतनी सारी कॉपीज चेक करता है एक दिन में कि उसको तो आंसर रट चुका होता है।
लेकिन वो अपनी नॉलेज चेक नहीं कर रहा वहाँ पर, वो चेक कर रहा है स्टूडेंट्स की नॉलेज। तो आपको एग्जामिनर को एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा कि ये फिगर कहाँ से आया, ये पॉइंट कहाँ से आया, मैंने ये चीज़ क्यों लिखी, वो आपको एग्जामिनर को बताना है। तभी एग्जामिनर, आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है, आपको उसको स्पून फीडिंग करानी, आपको ये अज्यूम करके चलना है। तो अगर आप इस वे में अपना आंसर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर बहुत ही अच्छा होने वाला है और औरों से अलग होने वाला है, जो कि आपको अच्छे मार्क्स देने वाला है। एजम्पशंस, अगर आप कोई भी XYZ एजम्पशन ले रहे हैं अपने आंसर को निकालने के लिए, वो आपको बिल्कुल लिखनी ही लिखनी है। आपको एजम्पशंस बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। आपको कोई आंसर के लास्ट में एजम्पशंस अपनी मेंशन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका सिली मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स बहुत ही सिली मिस्टेक कमिट कर रहे हैं एग्जाम्स में, जो कि होती हैं कैलकुलेशन एरर। आप फिगर्स ठीक लिखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट ठीक होता है, आप सारी फिगर्स ठीक लिखते हैं, लेकिन जब बात आती है उनकी टोटलिंग की, उनको कैलकुलेट करने की, तो आप वहाँ पर कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, जिससे कि आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है। चलिए लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आपको बनानी है आंसर में P&L और बैलेंस शीट। आपने P&L बिल्कुल करेक्ट बनाया, आपने प्रॉफिट बिल्कुल करेक्ट निकाला, लेकिन जब उस प्रॉफिट को ले जाने की बारी आई बैलेंस शीट में, तो आप गलत फिगर लेके चले गए, जो कि बहुत ही सिली मिस्टेक है। तो इस तरह की मिस्टेक्स को आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। टाइम मैनेजमेंट, देखिए ICAI का पेपर लेंदी होता है, दैट वी ऑल नो, बट ICAI आपसे चेक ही वही कर रहा है कि आप टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। ICAI फैकल्टीज़ ने जो बताया ये कि हम देख रहे हैं 80 to 90% स्टूडेंट आर नॉट इवन एबल टू सॉल्व देयर 100% एग्ज़ाम। वो अपना एग्ज़ाम तक 100% सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपका देखिए आप कितना पेपर अटेम्प्ट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मार्क्स से जो आप गेन करते हैं। अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर गुड होने वाला है, और अगर आप पेपर ही 50% अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपके नंबर भी उस 50% में से 30% आने वाले हैं। तो इसलिए आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस से ही आप टाइम मैनेजमेंट गेन कर सकते हैं। इसका कोई और अदर सोल्यूशन है ही नहीं। तो वो प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, देखिए आपको मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर से अटेंड करने हैं, चाहे तो आप किसी भी फैकल्टी के करिए, चाहे तो आप ICAI खुद कंडक्ट करवा रहा है तो आप ICAI के मॉक टेस्ट पेपर अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली BOS पोर्टल से लास्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन के पेपर डाउनलोड करिए, वो ही अपने घर में बैठ के आप सॉल्व करिए एग्जाम लाइक सिचुएशंस में। ऐसा नहीं कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, फिर आप सॉल्व कर रहे हैं, वो मत कीजिए। एग्जाम लाइक सिचुएशंस में आप बैठ के अपना पेपर सॉल्व करिए। ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है और आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और आप देखेंगे अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हैं, ये मेथड फॉलो करते हैं अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो आप अपना पेपर कम से कम 10 to 20% एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मान के चलिए अगर आप 70 to 80% अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आप अगर ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो आप 80 to 90% बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको ज़रूर से मैनेज करना सीखना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है सीरियस कंसर्न रिलेटेड टू ऑडिट एंड लॉ। देखिए जो फैकल्टीज़ है उनका ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है कि बच्चे ऑडिट एंड लॉ में बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा अपना नहीं दे रहे हैं। इस बार जो May 22 के जो लास्ट एग्ज़ाम थे उसमें सिर्फ 11% स्टूडेंट्स आर ओनली एबल टू पास देयर पेपर ऑफ ऑडिट एंड लॉ। सिर्फ 11% बच्चे पास हुए हैं ऑडिट एंड लॉ के पेपर में। तो देखिए आपकी एक कितना सीरियस कंसर्न है, क्योंकि ऑडिट एंड लॉ में आप मार्क्स ही नहीं अच्छे आते। सभी बच्चों को मैंने ये कहते सुना है कि ऑडिट एंड लॉ में मार्क्स ही नहीं आते हैं, लेकिन मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ऑडिट एंड लॉ में जो ICAI आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट जो बताया फैकल्टीज़ ने कि ऑडिट एंड लॉ में जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं वो है अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख रहे हैं। देखिए आप इस पॉइंट को चाहे कैसे भी लें, आप ये लें कि ICAI हमें रटवाने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी लें, लेकिन
ऑडिट एंड लॉ पेपर्स आर एक्चुअली टेक्निकल पेपर्स। आपको उनके टेक्निकल वर्ड्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। उनके जो इस ऑडिट एंड लॉ में कुछ स्पेसिफिक उनके अपने टेक्निकल वर्ड्स है, लाइक लॉ में देखिए नॉट विद स्टैंडिंग, अगर आप इस नॉट विद स्टैंडिंग को रिप्लेस कर देते हैं अपनी लैंग्वेज में इवन दो लिख देते हैं तो वो एक बहुत ही लेमैन वर्ड बन जाता है और जो कि आपको अच्छा स्कोर नहीं देने वाला है। तो इसलिए आपको इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड्स को अपने आंसर में यूज़ करना ही करना है और कोशिश ये करनी है कि आपको 60-40 का रेशो रखना है। 60% आप दीजिए आईसीएआई की लैंग्वेज में आंसर जो आईसीएआई के मॉड्यूल में दिया हुआ है और 40% आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। क्या है वो 60 और 40%? वो ये है कि आपको प्रोविज़न, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो आप आईसीएआई की लैंग्वेज में सॉल्व कीजिए और जो उस प्रोविज़न की बेसिस पे आपने अपना आंसर निकाला है उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और फिर सबसे फेवरेट और सबसे फेमस क्वेश्चन आता है सेक्शंस का, कि आपको लॉ में सेक्शन मेंशन करने हैं या नहीं करने हैं। देखिए आईसीएआई डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप सेक्शन मेंशन करें, लेकिन आईसीएआई आपसे ये बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप गलत सेक्शन मेंशन करें। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपको सेक्शंस लिखने हैं, बट अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हैं, अगर आपको 10% भी डाउट है तो आप स्किप कर दीजिए, आप नहीं लिखें। लेकिन कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आपको सेक्शंस याद होने चाहिए, आप श्योर होने चाहिए और आप सेक्शंस मेंशन करके आए, क्योंकि आप अगर लॉ में अपने सेक्शंस मेंशन करते हैं अपने आंसर में तो वो आपकी कॉपी को बाकी सारे स्टूडेंट की कॉपी से अलग बना देता है और जब आपकी कॉपी बाकी सारे स्टूडेंट्स की कॉपी से अलग होगी तो डेफिनेटली आपको मार्क्स भी सबसे अलग मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपको ये प्रैक्टिस फॉलो करनी ही करनी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से ही आएगी। तो ये यहाँ पर बस इतने ही पॉइंट्स थे जो फैकल्टीज़ ने बताए। उसके बाद हम बात करते हैं अपने उस पॉइंट के बारे में जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में स्किप किया था, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट। वो क्या है? आईसीएआई ने सेशंस कंडक्ट करवाए हैं स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम 5 सितंबर टू 26 सितंबर। इसके बारे में मैंने वीडियो अपने चैनल पे बना के डाली हुई है, आप चाहें तो इस वीडियो के जस्ट पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा कि आपको वो सेशन आप कैसे अटेंड कर सकते हैं। बट मैं मान के चलती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट उसको अटेंड नहीं करने वाला है, इसलिए क्योंकि कोई भी इतना टाइम नहीं देना चाहता। तो मैं आपको उन सारे सेशंस की भी समरी 10 मिनट्स में प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे जो कि आपको अगेन बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि उन वीडियो में आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन इस बारे में कि किस सब्जेक्ट में आईसीएआई की क्या है। ये तो एक जर्नल एक्सपेक्टेशन हो गया आईसीएआई की, जो कि ऑल पेपर्स पे एप्लीकेबल है, बट किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या एक्सपेक्टेशन है वो आपको उन सेशंस में पता चलेगी, जो कि मैं समरी बना के डाल दूँगी। बट उसके लिए आपको एक बहुत ही छोटा सा काम करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है वीडियो में। साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब प्लीज़ आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, देन मैं डेफिनेटली वो वीडियोज़ बना के डालने वाली हूँ, जो कि आपको होने वाली बहुत हेल्पफुल। बहुत ही छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, और जो कि मुझे पता है आप ज़रूर करेंगे एंड आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। एंड आपको मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट देने वाली हूँ इन कमिंग फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।